बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे प्रोनाउंस की पांचवी किस्म और छठी, यानी फैटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जी मैंने इस तरह से वर्सेस इनका इसलिए करवाया है कि ये होते सेम ही हैं अगर इनकी एग्जांपल्स देखी जाए, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो है वो समझने से हमें पता चलता है कौन से फैटिक प्रोनाउंस हैं और कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो जैसे कि एग्जांपल्स मैंने बताई, मैं अभी आपको बाद में समझाती हूँ कि सेम कैसे होता है। अगर आप इसकी डिफ़ाइन देखें तो जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्शंस डिड नॉट टर्न बैक ऑन इट। सब्जेक्ट एक्शंस, फाइल के काम, डिड नॉट टर्न बैक ऑन इट, वापस उस पर असरअंदाज नहीं होते। जैसे कि काम का असर खुद सब्जेक्ट की बजाय किसी और पर पड़े तो एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अब इसमें तो बात ये समझ आई कि काम जो करने वाला वो सब्जेक्ट होता है ना एम्फेटिक प्रोनाउंस में, यानी कि मैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात कर रही हूँ कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट का असर बजाय खुद सब्जेक्ट पर पढ़ने के किसी और पर पड़े तो फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस होता है। वो मैं आपको डिटेल से एग्जांपल्स में समझाती हूँ कि कैसे इसका असर पड़ता है। और इसी तरह आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखें कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस हैं उनमें है सब्जेक्ट्स एक्शन। सब्जेक्ट एक्शंस आना था, सॉरी सब्जेक्ट के साथ हंसने, सब्जेक्ट एक्शंस। सब्जेक्ट एक्शंस जो है ना, सब्जेक्ट एक्शन टर्न बैक ऑन इट। अगर इसी तरह सब्जेक्ट्स एक्शन टर्न्स बैक ऑन इट, सब्जेक्ट के यानी कि जो सब्जेक्ट काम करने वाला होते हैं उसके जो है, ये वाला जो ना ये ऐसे नहीं आएगा, सॉरी ये गलती से लिखा गया है तो लिहाजा ये नहीं है। सब्जेक्ट एक्शन, अगर सब्जेक्ट का एक्शन जो होता है वो काम को कहते हैं, सब्जेक्ट एक्शन सब्जेक्ट का काम, टर्न्स बैक ऑन इट, टर्न्स बैक वापस आता है, ऑन इट बजाते खुद इसी पर। अगर काम का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़े तो फिर कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको पता है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। तो अगर सेंटेंस में देखें तो कि काम करने वाला जो था उसका असर किस चीज़ पर पड़ रहा है, अगर तो उसी अपने आप पर ही पड़ रहा हो, यानी एक काम जो किया गया है किसी की तरफ से उसका असर भी उसी पर पड़ा है, तो फिर हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि एग्जांपल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है आई हिट माई सेल्फ। अब आई से माई सेल्फ बना है। आई जो होता है ना, आई माई मी होता है ना, तो आई माई मी माई सेल्फ, सेल्फ साथ है यानी कि बजाते खुद जो बात हो उसके साथ सेल्फ लगता है। इन प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ्स के वर्ड यूज़ होंगे, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ। इस तरह से कुछ भी जो भी वर्ड यूज़ होगा ना, माई मी योर, तो उनके साथ सेल्फ का लफ्ज़ ज़रूर आएगा क्योंकि ये बजाते खुद होता है। इसका मतलब है बजाते खुद। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पढ़ रहे थे, आई हिट, मैंने मारा, माई सेल्फ, अपने आप को। अब जो मारने वाला था इसमें वो आई था, ठीक है ना। अब इसका सब्जेक्ट कौन था? आई। आई हिट, मैंने मारा, माई सेल्फ, अपने आप को। अब जो मारने वाला था वो आई था और किसको मारा था? अपने आप को ही। यानी सब्जेक्ट का असर जो है खुद अपने आप पर ही पड़ रहा है, यानी काम का असर जो है, जो सब्जेक्ट किसी ने किया है, आई ने जो किया है काम कि आई यानी कि मैंने हिट मारा है, मैंने मारा, तो किसको मारा? अपने आप को मारा, माई सेल्फ लगाए साथ। आई हिट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा। अब काम का असर जो था वो खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ा है। खुद सब्जेक्ट पर जब काम का असर पड़े तो फिर हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आई हिट माई सेल्फ था तो हमने देखा कि आई हिट, मैंने मारा,
माई सेल्फ, अपने आप को, ठीक है। अगर होता ना आई हिट किसी और, आई हिट द बॉल, मैंने बॉल को मारा, दैट इज़ योर बॉल, जो तुम्हारी बॉल थी। इस तरह से यानी कि काम का असर खुद अपनी ज़ात पर ना पड़ रहा हो, करने वाले पर ना पड़ रहा हो, तो फिर हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं लेके आते। अब काम का असर जो था आई हिट माई सेल्फ था कि आई हिट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा, बजाते खुद अपने आप को मारा। इसी तरह से अब ये जो माई सेल्फ है ना, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें, माई सेल्फ। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब। यू कट योर सेल्फ, अब है यू कट। अब यू था करने वाला, जो सब्जेक्ट था ना वो यू था, यू कट योर सेल्फ। अब फिर यू से यूर होता है ना, तो यू कट योर सेल्फ। अब जो एक सब्जेक्ट था उसने क्या किया था, यूर यानी यू कट, आपने काटा, योर सेल्फ, अपने आप को। अब फिर जो काम करने वाला था, जो सब्जेक्ट था, और जो जिस पर उसका अमल हुआ है, असर हुआ है, वो खुद अपने आप पर हुआ है, यानी काम का जो असर है वो खुद सब्जेक्ट पर आ रहा है। यू कट योर सेल्फ, योर सेल्फ, यू ही था और योर सेल्फ को ही काट दिया, तो यू कट योर सेल्फ, अपने आप को ही। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल है जी, योर सेल्फ। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की जानिब। आई ड्रॉव कार। अब ये देखिए, इस सेंटेंस से आपको थोड़ा उसका डिफरेंट पता चलेगा कि ये कैसे हमें पता चलता है। आई ड्रॉव कार, माई सेल्फ। अब माई सेल्फ का लफ्ज़ इधर यूज़ हुआ है, लेकिन माई सेल्फ का एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखें, आई हिट माई सेल्फ, उसमें भी माई सेल्फ था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्टिव में है या एम्फेटिक में है? हमें पता ये चलेगा कि काम का असर अगर खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर खुद सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा, किसी और पर पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है या किसी भी और पर पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब आई ड्रॉव था, आई ड्रॉव कार, मैं कार ड्रॉव करता हूँ, जब मैंने कार ड्रॉव की। आई ड्रॉव कार, यहाँ तक था। आई का जो असर था ना वो कार पर पड़ रहा है, माई सेल्फ पर नहीं पड़ रहा। अगर माई सेल्फ पर पड़ता होता तो हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब जो आई था वो क्या काम कर रहा है, कार चला रहा है, तो आई ड्रॉव कार, यहाँ तक बात थी कि आई ड्रॉव कार। आगे आ गया माई सेल्फ। अब हमें खुद पहचान करने के माई सेल्फ जो यूज़ हुआ है वो कैसे यूज़ हुआ, उस पर असर आई का आ रहा है कि नहीं। अब काम करने वाला इसमें जो सब्जेक्ट था उसका असर जो है वो माई सेल्फ पर नहीं बल्कि कार पर पड़ रहे हैं। अब हम लिखेंगे आई ड्रॉव कार, माई सेल्फ। अब जो माई सेल्फ है उस पर असर नहीं आया है, तो हम इसको डिफ़ाइन में देखें एम्फेटिक प्रोनाउंस की, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि काम का असर सब्जेक्ट की बजाय किसी और पर पड़े तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब किसी और पर पड़ रहा है, यानी कार पर पड़ रहा है, आई ड्रॉव कार, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई थी। आगे उसने लिखा है माई सेल्फ, आई ड्रॉव कार, माई सेल्फ। अब कार पर असर पड़ रहा है, लिहाजा हमें पता चला कि सब्जेक्ट का असर बजाते खुद अपनी ज़ात पर नहीं पड़ रहा बल्कि किसी और पर पड़ रहा है। जो आई था वो क्या, कार पर वो इफ़ेक्ट हो रहा है, कार पर उसका अमल जा रहा है। तो अब माई सेल्फ जो है इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे हुआ है ये माई सेल्फ इधर को, तो किस तरह से ये एम्फेटिक प्रोनाउन बना है। एक पॉइंट अपने जहन में रखना है कि सब्जेक्ट का असर बजाते खुद अपनी ज़ात पर पड़ रहा हो तो फिर हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट का यानी कि काम करने वाला जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है, काम का असर, कोई भी जो सब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा है उसका असर उसकी अपनी ज़ात पर पड़ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसी और चीज़ पर पड़ रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। शी मेड टी हर सेल्फ। अब था शी मेड, ठीक है ना, शी मेड टी। अब इसमें जो काम करने वाला था, काम का जो असर था वो टी पर जा रहा है, यानी इसमें सब्जेक्ट शी था तो शी मेड टी, उसने चाय बनाई। तो
अब काम का जो असर था सब्जेक्ट की बजाय किसी और चीज़ पर जा रहा है, टी पर जा रहा है। इधर हमारे पास अब जो शी जिसने चाय बनाई थी वो किस तरह असर हो रहा है, टी पर हो रहा है काम का असर, यानी वो अब एम्फेटिक प्रोनाउन के ज़िम्मे में जाएगा। शी मेड टी हर सेल्फ। बात समझ आ गई? अब भी काम का असर सब्जेक्ट की बजाय किसी और पर पड़ रहा है, यानी कि शी मेड टी हर सेल्फ। शी मेड टी, उसने चाय बनाई। अब यहाँ तक तो बात हो गई थी, उसने चाय बनाई। अब उसकी अपनी ज़ात पर तो नहीं पड़ रहा ना असर। शी मेड टी हर सेल्फ, काम का असर सब्जेक्ट की बजाय किसी और चीज़ पर पड़ रहा है, हर सेल्फ। ये एरो थोड़ा गलत लग गया है, इधर को आना था टी हर सेल्फ। टी का असर हर सेल्फ पर आ रहा है। ये वाला जो एरो है ना, ये इधर को गलती से लग गया है। तो अब काम जो था वो टी था, तो टी का असर हर सेल्फ पर आ रहा है। शी मेड टी, अब सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा। तो इसको इसी तरह से ये भी जो था ना वो एरो इधर को लगाना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, माजरत चाहती हूँ आपसे। तो वो बस ज़हन से निकल के आप समझाते समझाते ये बात मुझे खुद बाद में पता चली है कि इस तरह से नहीं था, वो एरो गलती से लग गया। तो कार का असर जो था इधर माईसेल्फ पे आ रहा है, तो टी। अब शी मेड टी, काम का असर सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा है, यानी शी पर, शी इसका सब्जेक्ट है ना, शी पर नहीं जा रहा है। अब हर सेल्फ, शी मेड, उसने बनाई टी हर सेल्फ, बजाते खुद चाय बनाई। अब सब्जेक्ट पर जाने की बजाय हर सेल्फ पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट पर आ रहा है। यानी जब काम का असर सब्जेक्ट की बजाय किसी और पर पड़ रहा हो, किसी और मराद ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे? जी एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह अगली एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। आई रोट माई सेल्फ। अब देखें, आई रोट, ये ठीक है, आई रोट मैंने लिखा, माई सेल्फ मैंने खुद लिखा, द होल बुक सारी किताब मैंने खुद लिखी। आई रोट माई सेल्फ। अब जा रहा है जो काम का असर था ना, वो बजाते खुद सब्जेक्ट पर जा रहा है। ये लिखने वाला सब्जेक्ट जो है ना, उसकी अपनी ही ज़ात पर जा रहा है, ठीक है ना। काम जो हो रहा है, जो लिख रहा है कुछ, तो उसका असर उसको खुद अपनी ही ज़ात पर आ रहा है कि आई रोट माई सेल्फ, मैंने खुद लिखा है। द होल बुक, पूरी किताब को मैंने, पूरी किताब खुद लिखी है। तो वो थोड़ा सा एरो गलत लग गया था, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो मतलब तो ये था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे ये वाला जो था यूज़ होना है। आपने याद जो करनी है बात, वो है सब्जेक्ट एक्शंस, कि सब्जेक्ट का जो काम है, सब्जेक्ट का यानी कि सब्जेक्ट एक्शंस, टर्न्स, एक्शंस जो हैं वो वापस आते हैं बैक ऑन इट, उसके अपनी ही ज़ात पर। कि काम का असर अगर खुद सब्जेक्ट पर पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। काम का असर सब्जेक्ट की बजाय किसी और पर पड़े तो एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। वो क्या है कि आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से हर ग्रामर का हर रूल जो अच्छे से समझ सको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।